Hello, good morning everyone. How are you all? I am Pradeep Dhingra from Holy Child Public School. I am going to start a new chapter, that is accounting equation. Previously, you have covered two chapters, that is basic accounting terms and accounting concept and conventions, means accounting principles. I hope कि आपको उनमें कोई डाउट नहीं है. Still, if you feel any doubt, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल भी कर सकते हो और अपने डाउट्स सोल्व करवा सकते हैं. क्लियर? तो जो मैं आज चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बेसिकली अकाउंटिंग के डबल एंट्री सिस्टम को समझने के लिए मैंने जो वर्ड यूज़ किया उस पर ध्यान दीजिए. डबल एंट्री सिस्टम, ये क्या होता है? ये बेस होता है. इस नाम से भी बुक आएगी आपकी, एक पब्लिशर इस नाम से ही बुक बनाता है. द नेम ऑफ द बुक इज डबल एंट्री बुक कीपिंग और द पब्लिशर नेम इज टी एस ग्रेवाल. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी पब्लिशर्स, बट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल कि डबल एंट्री सिस्टम के नाम से बुक भी आती है. क्लियर? तो डबल एंट्री सिस्टम सिंपली आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. बस मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं कि डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि एक ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट पे इफेक्ट होते हैं, और एक अकाउंट डेबिट होता है और एक अकाउंट क्रेडिट होता है. उसी को प्रूव करेगी अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसे हम एक इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं डबल एंट्री में. क्लियर? प्लस ये बैलेंस शीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग इक्वेशन. इन्वेस्टर्स भी अकाउंटिंग इक्वेशन से आइडिया ले लेते हैं कि उनकी मनी सेव है या नहीं है. प्लस हमें इससे यह भी पता चल जाता है कि हमारी लायबिलिटीज कहीं एसेट्स को क्रॉस तो नहीं कर रही है. तो ये सारी आइडियाज, ये सारी डिटेल हमें अकाउंटिंग इक्वेशन से मिल जाती है, क्योंकि ये फाउंडेशन है. बिफोर स्टार्टिंग जर्नल एंट्री चैप्टर, ये थोड़ा सा बेस है. जर्नल एंट्री चैप्टर आने के बाद, वो चैप्टर हम करेंगे, इसके बाद कवर करेंगे. वो चैप्टर कवर होने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो वो भी क्लियर हो जाता है. अभी हम इसको बिना जर्नल एंट्री किए कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए. क्लियर? बट इसके बाद जो न्यूमेरिकल चैप्टर हुआ जर्नल एंट्री, उसको करने के बाद आपके इसके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे. बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को इसमें भी डाउट ना आए. क्लियर? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो आप लोगों के लिए ये है माय डियर, कि आप में से अगर किसी स्टूडेंट ने जो आज ये फर्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहा हो, या प्रीवियसली उसने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के लेक्चर ना देखे हो, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको चाहिए कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की सेकंड वीडियो को 2-3 बार जरूर देखें. इसके न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि बेसिक टर्म्स जो आप करोगे तभी आपको न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड हो पाएंगे. क्लियर? तो मैं एक बार इसको स्टार्ट कर रहा हूँ. अकाउंटिंग इक्वेशन, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अकाउंटिंग इक्वेशन आर ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन. ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया. बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट को बोलते हो आप एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट का काम क्या होता है ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा. अभी मैं एक हल्का सा आइडिया दे रहा हूं आपको. बैलेंस शीट होती है आपकी एनुअल रिपोर्ट. एनुअल रिपोर्ट जिसके थ्रू आपको अपने बिजनेस की सारी एसेट्स, लायबिलिटीज, कितना पैसा है आपके पास, कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, कितना कर्जा है आपके पास, कितनी कैपिटल है आपके पास, आपका बिजनेस साउंड है या वीक है, स्ट्रोंग है या वीक है, आपकी मार्केट कंडीशन कैसी है, वो सब इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है. क्लियर? और कोई भी बंदा आपकी बैलेंस शीट को देखकर, या आप कह सकते हो आपकी एनुअल रिपोर्ट को देखकर, आपकी कंपनी के बारे में, आपकी फर्म के बारे में आइडिया ले सकता है. अब ये कंपनी और फर्म, ये दोनों अलग अलग चीज होती हैं. ये आपको बीएसटी में टीचर्स पढ़ा रहे होंगे, बाकी मैं लेटर ऑन आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा. क्लियर? चलिए, तो बैलेंस शीट का भी बेस माना जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन को. इट हैज टू साइड्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. लायबिलिटीज एंड ओनर इक्विटीज आर टू बी शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. ओनर इक्विटीज का मतलब ओनर कैपिटल. क्लियर? एसेट्स हाउएवर आर टू बी शोन ऑन द लेफ्ट साइड. An accounting equation is a mathematical expression stating that assets of a firm are equal to the sum of its liabilities and the capital contributed by the owner. So assets is equal to liability plus
कैपिटल। ये इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, इसी के थ्रू हम न्यूमेरिकल करेंगे, ये सारा आप देखोगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो स्पेशल स्ट्रेस होता है, जो फोकस होता है या प्रेशर होता है, किस पर होता है? अकाउंटिंग इक्वेशन एम्फसाइज ऑन द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस क्या होती हैं? जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, या तो बिजनेस से पैसा जाए या बिजनेस में पैसा आए, हर ट्रांजेक्शन्स का दो अकाउंट पे इफेक्ट होता है, और एक अकाउंट होता है डेबिट और एक अकाउंट होता है क्रेडिट। क्लियर? या फिर आप कह सकते हो हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट करती है एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल पर। या तो एक एसेट्स को इंक्रीज करेगी या दूसरी एसेट्स को रिड्यूस करेगी, या एक एसेट्स को इंक्रीज करेगी तो लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर देगी। क्लियर? यही लाइन लिखी हुई है यहाँ पर स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ फॉर ए ट्रांजेक्शन वन एसेट्स इंक्रीज, then either the other assets will decrease, or either the liability or capital will increase with an equal amount। अगर एसेट इंक्रीज होगी एक तो दूसरी एसेट रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन सेम रहनी चाहिए, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। या फिर अगर एक एसेट इंक्रीज हुई तो दूसरी एसेट्स या फिर दूसरी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एसेट इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि दोनों बराबर आएंगे, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। अभी हम इसको न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे, आप लेटर ऑन इसी वीडियो में नीचे देखोगे, न्यूमेरिकल आएंगे अभी। क्लियर? तो ये सारा आपको लास्ट चैप्टर में मैडम ने थोड़ा क्लियर भी करवाया होगा, आपको ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट बताया होगा एक, तो उसको मैं दोबारा से बता रहा हूं। क्लियर? तो आप एक बार देखो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड इंपैक्ट। हर ट्रांजेक्शन वो जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, हर ट्रांजेक्शन के दो अकाउंट पे इफेक्ट होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, और टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विल ऑलवेज बी इक्वल। जैसे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो अकाउंट हमेशा बराबर आएंगे, डेबिट और क्रेडिट बराबर आएगा। द सिस्टम इज ऑल्सो कोल्ड डबल एंट्री सिस्टम, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, इनिशियली मैंने बताया भी था आपको, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं हम अकाउंट्स में। इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। तो आपको उसने बता दिया बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, कौन कौन सी होती है दो साइड्स? एसेट्स और लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एसेट्स और लायबिलिटी। कैपिटल को भी लायबिलिटी का पार्ट माना जाता है। क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल की तरफ देखिए, एक बार नीचे बताया गया है, एक्स कमेंस बिजनेस विद ₹5 लाख इन कैश एंड टुक ए लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द बैंक। These 6 लाख आर यूज इन बाइंग सम एसेट्स से प्लांट एंड मशीनरी। 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया कैश और 1 लाख रुपए का लोन लिया। जो लोन होता है वो लायबिलिटी होती है, और जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं हम उसे बिजनेस की कैपिटल कहते हैं। क्लियर? तो हमने टोटल बिजनेस में कितने रुपए लगाए हैं माय डियर? 6 लाख। तो 6 लाख की हमने एसेट्स खरीद ली, तो 6 लाख की एसेट्स आ गई, देख सकते हो नीचे एसेट्स आ गई 6, और लायबिलिटी कितनी है? 1 का मतलब 1 लाख, और 5 कैपिटल। कैसे? जो बिजनेस में पैसा लगाया वो कैपिटल हो गई, 1 क्या? जो लोन लिया वो लायबिलिटी हो गई, कर्जा। लायबिलिटी क्या होती है? कर्जा, लोन। और टोटल का हमने क्या खरीदा? एसेट्स खरीद ली। कितनी खरीदी हमने एसेट्स? 6 लाख की। क्या खरीदी है? प्लांट एंड मशीनरी। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, देखो कि कैसे क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास, अच्छा, एक मैंने ये आइडिया दे रखा है आपको, एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में बता रखा है, कौन कौन सी एसेट्स होती हैं, ये आप सेकंड वीडियो में देख सकते हो, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है। स्टिल आपको मैंने नाम दिखा दिए हैं, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और इन्हें लर्न भी कर सकते हो कि एसेट दो टाइप की यहाँ पर दे रखी है मैंने, करंट और फिक्स। करंट के एग्जाम्पल दे रखे हैं और फिक्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसे ही लायबिलिटी के दे रखे हैं, करंट लायबिलिटी के और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के। तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लेना, प्लस आपको आइडिया रहेगा कि ये कैसे कैसे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले आपको 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं बिजनेस में, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो आपकी कैपिटल को कम कर देते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस वर्ड जो शुरू होते हैं, एक्सपेंसेस वर्ड शुरू होते हैं पेड वर्ड से। किस वर्ड से शुरू होते हैं? पेड वर्ड से। और इनकम वर्ड शुरू होते हैं रिसीव्ड वर्ड से। किससे शुरू होते हैं? रिसीव्ड वर्ड से। जितने भी इनकम्स हो या प्रॉफिट्स हो वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, जितने भी एक्सपेंस हो या लॉसेज हो वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। जैसे सपोज करो आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगाकर, ठीक है। उस 10 लाख रुपए में आपने कैश भी डाला, गुड्स भी डाला, एसेट्स भी डाली, तो 1 साल के बाद आपने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। 1 साल हो गया आपको बिजनेस करते हुए। तो अब आपसे पूछता है कोई आपकी कैपिटल कितनी है, तो आप कहोगे 12 लाख,
कि जो भी प्रॉफिट होता है वो आपकी कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। तो आपसे कोई बंदा पूछता है आपकी कैपिटल कितनी है, तो आप कहोगे 12 लाख, 12 लाख रुपए, ठीक है। तो आज से 30 साल बाद आपसे कोई पूछेगा आपकी कैपिटल कितनी है, आप कहोगे 50 करोड़। तो आपने बिजनेस में लगाया कितना था, 10 लाख। तो जितना जितना आप प्रॉफिट कमाते जाओगे उतने उतने अमाउंट से आपकी कैपिटल हर साल इंक्रीज होती जाएगी। तो आज 30 साल पहले और 30 साल बाद में आपकी कैपिटल में इतना डिफरेंस आ चुका है। क्लियर। तो अब आप ऐसे ही क्वेश्चन देख सकते हो। आप देख सकते हो कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, तो जो आपके पास पॉइंट गिवन है यहां पर, ये जो पॉइंट गिवन है 1 to 7, ये जो पॉइंट गिवन है माय डियर, इन्हें बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में पढ़ रहा हूं मैं। कुमार हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। कुमार हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, कुमार कौन है, कुमार हम है। आपको ये मान के चलना है कुमार हम है, हमारा बिजनेस है, हमें अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ठीक है। हमारे पास ये 7 ट्रांजैक्शंस हैं जो अलग अलग तरीके से दे रखी है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया, पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख एंड गुड्स 50,000। हमने बिजनेस में पैसा लगाया, कैश डाला है 2 लाख रुपए बिजनेस में और गुड्स डाला है 50,000 का। उसके बाद काफ़ी ट्रांजैक्शन आ रही है। उसके बाद आ रही है हमने कुछ खरीदा, कभी कुछ बेचा, कभी कुछ पेमेंट करी, कभी उधार पे बेचा, कभी कैश में बेचा। क्लियर, ये सारी ट्रांजैक्शंस हैं। अब हमें इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। तो आप सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। बेटर होगा कि आप जब भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने लगे उससे पहले आप इस पूरे पॉइंट को नोट कर लो एक नोटबुक में, और सॉल्यूशन मेरी बात को सुनते सुनते आपको अपनी कॉपी में भी करते जाना है। आप इसको पॉज कीजिए और उसके बाद अपनी वीडियो सुनते जाइए। पहले पूरी एक बार सुन लो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को दोबारा से सुनते वक्त आपको सेकेंड टाइम दोबारा सुनना है और साथ साथ इस क्वेश्चन को सोल्व भी करना है। क्लियर। तो देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है। पहला पॉइंट था बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख एंड गुड्स 50,000। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक फॉर्मेट बना लेना है अपनी नोटबुक पे, इसी शेप में पकड़कर नोटबुक को। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, ऊपर लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन को थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ट्रांजैक्शन में ये सारे पॉइंट नोट किए जाएंगे। ठीक है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, उसके बाद एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्लियर। ये जो एसेट्स है यहाँ पर जैसे कैश, स्टॉक, डेटर, उसके बाद इज इक्वल टू का निशान है। हर क्वेश्चन में ये 3 तो कॉमन चलेंगी चलेंगी, इसके अलावा और भी एसेट्स आ सकती हैं क्वेश्चन में। अभी इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ यही दिए हैं मैंने एसेट्स। ठीक है, और भी आ सकती है, बिल्डिंग भी आ सकती है, मशीनरी भी आ सकती है, फर्नीचर भी आ सकता है, प्रीपेड एक्सपेंस भी आ सकते हैं, अक्रूड इनकम भी आ सकती है। आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि यहाँ पर 6 एसेट्स का स्पेस होना चाहिए। अभी कितनी है, 1 2 3 है अभी आपके पास। उसके बाद इज इक्वल टू का निशान लगाना है आपको। ठीक है, तो आपका रजिस्टर का साइज बड़ा होना चाहिए और इतना साइज होना चाहिए कि आपकी एसेट्स यहाँ पर जो मैंने 3 लिखी हुई है उसकी जगह 6 आ जाए। ऐसे ही ये लायबिलिटी साइड होती है। इस साइड आपके पास इज इक्वल टू का निशान आते ही दूसरी साइड लायबिलिटी साइड बोलेंगे हम। वहाँ पर इतना स्पेस होना चाहिए कि आपके पास 3 से 4 पॉइंट आ जाए। एसेट ज़्यादा आती हैं क्वेश्चन में, लायबिलिटी कम आती है। क्लियर, तो 3 से 4 आपके पास लायबिलिटीज़ आ जाएँ और एसेट्स आपके पास 6 तक आ जाएँ। क्लियर, तो इतना स्पेस आपको रखना है। तो हम पहली ट्रांजेक्शन पे आते हैं। जो क्वेश्चन होता है उसको हम यहाँ उतार देते हैं, पहला पॉइंट जिसे हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। पहला जो पॉइंट था हम एज इट इज उतार देंगे, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख गुड्स 50,000। देखो मैंने कहीं पर कैपिटल वर्ड यूज़ कर रखा है, कहीं पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर रखे हैं, मेरी तो राइटिंग बहुत पुअर है। तो प्लीज़ आप अपने तरीके से जैसे लिखते हो, पहला पहला वर्ड बस कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल वर्ड यूज़ करने हैं आपको। क्लियर। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 लाख एंड गुड्स 50,000, मतलब होता है बिजनेस में पैसा लगाया 2 लाख और गुड्स लगाया 50,000। जब भी बिजनेस में कुछ लगाकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे बिजनेस की कैपिटल कहते हैं। तो बिजनेस में हमने कितने रुपए लगाए हैं, 2 लाख तो कैश लगाया है और 50,000 का गुड्स लगाया है। तो जितना कैश लगाया उतना कैश में डाल देंगे, प्लस गुड्स यानी कि स्टॉक में डाल देंगे 50,000, प्लस डेटर में 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 प्लस 250। तो जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे बिजनेस की कैपिटल कहते हैं। तो 2 लाख प्लस 50 कितना लगाया था बिजनेस में, 250। तो कैपिटल में हम कितना डाल देंगे, 250।
यू मस्ट रिमेंबर डैट कि कैपिटल कब इंक्रीज होती है, यहाँ पे कैपिटल प्लस किया मैंने यानी कि इंक्रीज किया है। कैपिटल तब इंक्रीज होती है जब प्रॉफिट हो बिजनेस में और इनकम हो, प्लस जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए। जब बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में, जब आप आगे चलोगे आप प्रॉफिट भी होगा, आपको लॉसेस भी होंगे। जब बिजनेस में प्रॉफिट हो या इनकम हो तो कैपिटल इंक्रीज होती है, जब एक्सपेंसेस हो और लॉसेस हो तो कैपिटल रिड्यूस होती है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें मैंने डेटर में जीरो लिखा है और क्रेडिटर में जीरो लिखा है, क्यों? डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है। तो पहले पॉइंट में कहीं पर भी क्रेडिट का जिक्र नहीं है, हमने कुछ क्रेडिट पे उधार पे बेचा हो। और क्रेडिटर वो लोग होते हैं, वो कर्जा होता है क्रेडिटर, वो लोन होता है, वो ड्यू अमाउंट होता है जो हमें पे करना है, जो हमें चुकाना है। वो तो हम तभी पे करेंगे या चुकाएंगे जब हमने कुछ उधार पे खरीदा हो। ठीक है? डेटर जब बेचा हो, क्रेडिटर जब खरीदा हो। कब? उधार पे, कैश में नहीं, उधार पे, क्रेडिट पे। क्लियर? तो पहले पॉइंट में ऐसा कोई भी चीज नहीं था कि जिससे हमारे डेटर और क्रेडिटर पे कुछ इफेक्ट आए, तो उन दोनों में हम कितना लिख देंगे? जीरो। जिस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा उस पे जीरो लिख देंगे। ठीक है? चलो, अब जैसे ही पहला पॉइंट खत्म हुआ, ऊपर वाले बैलेंसेस को एज इट इज नीचे उतार लोगे आप। क्लियर? जैसे 2 लाख का 2 लाख प्लस 50,000 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 250। जो पॉइंट है उसके नीचे उसी को उतारना है आपको। क्लियर? अब उसके बाद आपको लिखना है न्यू इक्वेशन। क्या लिखना है? न्यू इक्वेशन। पहले लिखोगे न्यू इक्वेशन, अब सेकंड पॉइंट जो दे रखा था आपके पास, परचेज गुड्स फॉर कैश, वो सेकंड नंबर में डालकर सीरियल नंबर उतार दोगे। अब आपको सोचना है जो ये पॉइंट आएंगे इसे हम बोलेंगे ट्रांजैक्शन। इसका इफेक्ट किस किस पर पड़ रहा है? हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो साइड पर होगा, या तो एसेट्स, दोनों इफेक्ट एसेट्स पे आएंगे, या एसेट्स और लायबिलिटी पे आएंगे। ठीक है? तो परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने खरीदा गुड्स। आप कौन है? आप कुमार हैं, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया था, जिसका बिजनेस है ये। तो अगर आप गुड्स खरीदते हो कैश में, तो गुड्स आपके पास आएंगे या जाएंगे? आएंगे। गुड्स खरीदोगे तो आपके बिजनेस में गुड्स आएंगे या जाएंगे? आपकी शॉप है, मान लो आप कुछ खरीदा, तो गुड्स आएंगे आपके पास, जाएंगे? आएंगे। तो आप स्टॉक में प्लस कर दोगे 10,000 और कैश में से माइनस कर दोगे। ये मैंने ब्रैकेट में कर रखा है। ब्रैकेट का मतलब होता है नेगेटिव, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस करो। तो पैसा गया, गुड्स आया, जो चीज गई वो माइनस, जो चीज आई वो प्लस, बाकी किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कैपिटल पे क्यों इंपैक्ट नहीं आया? ना तो इस पॉइंट में कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। कैपिटल पे इंपैक्ट तब आता है जब बिजनेस स्टार्ट किया जाए, या फिर बिजनेस में प्रॉफिट हो और लॉस हो, या एक्सपेंस या इनकम हो। ठीक है? डेटर और क्रेडिट पे इंपैक्ट तब आता है जब उधार पे बेचा जाए या खरीदा जाए। ठीक है? बाकी किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। स्टॉक प्लस कैश माइनस, तो यहाँ से आ गया 190, यहाँ से आ गया 60, जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 250, एज इट इज उतार लेंगे। अब देखो 190 और 60 कितना होता है? 250 इज इक्वल टू 250। हर पॉइंट के बाद ये दोनों इक्वल आने चाहिए। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा इक्वल आएंगे। क्लियर? उसके बाद वही सेम न्यू इक्वेशन, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, जो थर्ड ट्रांजेक्शन थी वो उतार लेंगे यहाँ पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000। इससे पहले वाले पॉइंट में हमने खरीदा था, यहाँ पर हम बेच रहे हैं तो पैसा आएगा 15,000 कैश में प्लस स्टॉक में माइनस। स्टॉक चला गया, गुड्स बेचा है, गुड्स गया, पैसा आया, तो कैश में प्लस स्टॉक में माइनस। उसके बाद वैसे ही टोटल कर देंगे 2 लाख 5, 45, 0, 0, 250। क्लियर? नेक्स्ट आता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम 25। अब जैसे मैंने यहाँ पे न्यू इक्वेशन नहीं लिखा, तो मैंने साइड में छोटा सा लिख दिया n/e। n/e मतलब न्यू इक्वेशन। आपको लिखना है, मेरे पास स्पेस कम था मैंने नहीं लिखा, आपको लिखना है हर पॉइंट में न्यू इक्वेशन। अब यहाँ पर एक चीज अलग आ गई, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब अपने माइंड में हमेशा एक बात क्लियर रखो, जब परचेज और सेल की एंट्री में, जब परचेज और सेल की एंट्री में नाम आ जाए, जब परचेज और सेल की एंट्री में नाम आ जाए, राम, श्याम, मोहन, कुमार, कपिल, ठीक है, या किसी फर्म का नाम आ जाए, किसी कंपनी का नाम आ जाए, जैसे हीरो होंडा, होंडा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। क्लियर? किसी कंपनी का नाम आ जाए, किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाए, किसी बैंक का नाम आ जाए, किसी बंदे का नाम आ जाए, तो आपको ये मान के चलना है ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, मतलब ये उधार की ट्रांजैक्शन है। अभी पेमेंट नहीं करी है हमने उधार पे खरीदा है। किससे? राम से। उधार पे जब खरीदेंगे तो कर्जा बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। कर्जे को बोलेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी इंक्रीज होगी, रिड्यूस होगी? इंक्रीज होगी। कितने की? 25,000 की। तो गुड्स तो आ रहे हैं आपके पास, तो कैश तो जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा कैश? क्योंकि उधार पे खरीदा है, तो कैश में आ गया 0, प्लस स्टॉक 25,000। स्टॉक तो आ रहा है, आप खरीद रहे हो तो, प्लस डेटर में 0 इज इक्वल टू 25,000, क्रेडिटर में प्लस।
क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने उधार पे खरीदा है, और डेटर वो लोग होते हैं जिनको हमने उधार पे बेचा है या हमने क्या किया है, खरीदा है। क्लियर, कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। क्लियर, फिर टोटल करके एज इट इज कैरी डाउन कर लोगे, नीचे बैलेंस उतार लोगे। 2,05,000, 70, 0, 25 प्लस 250। क्लियर, फिर न्यू इक्वेशन लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू गोपाल कॉस्टिंग 10,000 एट 12,000। 10,000 का माल 12 में बेचा, किसको, गोपाल को। इससे पहले खरीदा था, अब बेचा है। तो नाम आ रहा है खाली, इफ ओनली नेम इज देयर, इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन, देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर, इफ ओनली नेम इज देयर इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यू मस्ट रिमेंबर दैट इफ ओनली नेम इज देयर इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। 10 का माल कितने में बेचा है, 12 में बेचा है। तो माल गया कितना, स्टॉक कितना गया, 10, तो ब्रैकेट का मतलब माइनस, स्टॉक में से माइनस कर देंगे 10 क्योंकि बेचा है हमने। क्लियर, डेटर में प्लस कर देंगे 12,000, क्यों, 12,000 रुपये अभी आना है। जब उधार पे बेचते हैं तो डेटर, खरीदते हैं तो क्रेडिटर। क्लियर, प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000, कैपिटल में प्लस। कोई भी प्रॉफिट हो कैपिटल में प्लस हो जाता है, कोई भी प्रॉफिट हो कैपिटल में प्लस हो जाता है। लॉस कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस। लॉस और एक्सपेंस कैपिटल कम करते हैं, प्रॉफिट और इनकम कैपिटल बढ़ाते हैं। क्लियर, कैरी डाउन कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेंट पेड। किसने पे किया, हमने, एक्सपेंस है। जब भी पेड वर्ड आता है एक्सपेंस होगा, जब भी पेड वर्ड आता है एक्सपेंस होगा। क्लियर, तो रेंट पेड से हमारा कैश जाएगा, पैसा जाएगा, 1,000 रुपये कैश माइनस और 1,000 रुपये कैपिटल माइनस, बाकी चीज पे किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड आपकी इनकम को प्रमोट करता है, आपकी रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। पैसा आएगा कैश प्लस कैपिटल प्लस। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फाइनल इक्वेशन, टोटल कर देंगे और दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आएगा। क्लियर, ओके। वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। आप देखिए, आपके पास क्वेश्चन है, प्रिपेयर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको सबसे पहले सीरियल नंबर, इसने नहीं लिख रखा, आप लिख सकते हो सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में कैश, स्टॉक और डेटर, ये 3 पॉइंट लिख लेना। इसने डाला है कैश, स्टॉक और फर्नीचर, क्यों, और यहाँ पे लिखा है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप चाहो तो लाइबिलिटी के नीचे क्रेडिटर लिख सकते हो, क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ठीक है, फर्नीचर लिखे, इसने डेटर क्यों लिखा, क्योंकि इसमें हो सकता है कोई उधार का पॉइंट ना हो। यहाँ पर एक और एसेट्स आ गई फर्नीचर। आपको कैसे पता चलेगा फर्नीचर लिखना है या नहीं लिखना, आप पहले से एक बार देख लोगे ऊपर से सारी ट्रांजेक्शन, इसमें किसी भी एसेट्स का नाम आ रहा हो आप यहाँ नाम ऐड कर दोगे वहाँ पर। ठीक है, जैसे कैश, स्टॉक, फर्नीचर, हो सकता है यहाँ पर एक मशीनरी का पॉइंट आ रहा होता तो आप प्लस मशीनरी भी कर देते आप यहाँ पर एक। ठीक है, क्लियर। तो हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से। आप सबसे पहले क्या करते हो, आप पहला पॉइंट यहाँ पे उतार देते हो ट्रांजेक्शन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, 1 लाख। बिजनेस में पैसा लगाया 1 लाख, तो बिजनेस में 1 लाख आ गया, कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो भी पैसा बिजनेस में लगाते हैं वो हमारी कैपिटल को इंक्रीज करता है, तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। क्लियर। उसके बाद बैलेंस एज इट इज उतार लेंगे, न्यू इक्वेशन। सेकंड पॉइंट, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000, 20,000 का गुड्स खरीदा, तो गुड्स आया, पैसा गया, तो स्टॉक में प्लस, कैश में माइनस, ना प्रॉफिट ना लॉस और किसी पे कोई इंपैक्ट नहीं, बाकी सब में जीरो। क्लियर। तो 1 लाख माइनस 20, 80,000, 20,000 एज इट इज उतार लेंगे। यहाँ पे 1 लाख एक जीरो कम दिख रही है आपको, ये जीरो आएगी यहाँ पर। 10,000 दिख रहा है ना, एक पीछे जीरो मिसिंग है, यहाँ जीरो लगा लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास परचेज फर्नीचर। तो फर्नीचर खरीदा, सपोज आपने स्टार्टिंग में फर्नीचर नहीं लिखा तो आप बाद में भी लिख सकते हो फर्नीचर, बाद में भी, जैसे आप इसमें तो स्टार्टिंग में लिख लिया था, आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, प्लस फर्नीचर, 10,000 का फर्नीचर खरीदा हमने, फर्नीचर आ गया 10,000 रुपये का और कैश चला गया। ठीक है, पैसा गया, फर्नीचर आ गया। फर्नीचर हमारी एसेट्स होती है, इसलिए आपको एसेट्स और लायबिलिटी का ज्ञान होना जरूरी है, इसलिए उनकी नॉलेज होनी जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा ये हमारी एसेट्स होती है फर्नीचर, तो आप यहाँ एसेट्स में डालोगे कैसे, यहाँ सारी एसेट्स आती हैं, इतना स्पेस होना चाहिए कि 6 एसेट्स आ जाए और यहाँ सारी लायबिलिटीज आती हैं। क्लियर। तो कैश गया 10,000, फर्नीचर आ गया 10,000, तो फर्नीचर में प्लस, कैश में माइनस, यहाँ से आ गया 70, 20, 10, 1 लाख का 1 लाख। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 9,000 एट 11,000, 9,000 का गुड्स आपने 11,000 रुपये में बेचा, पैसा आ जाएगा आपके पास कितना, 11, स्टॉक कितना गया 9, प्रॉफिट कितना 2, कैपिटल में प्लस। कोई भी प्रॉफिट आपकी कैपिटल को बढ़ाता है, लॉस कैपिटल कम करता है।
प्रॉफिट कैपिटल बढ़ाता है, लॉस कैपिटल कम करता है। तो प्रॉफिट 2000 कैपिटल में प्लस, स्टॉक 9000 का गया माइनस, और कैश कितना आया 11। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1000 4 रुपीज़ 600। 1000 का गुड्स 600 में बेचा, 400 का लॉस हो गया, लॉस कैपिटल में से माइनस कर दिया। जैसे प्रॉफिट कैपिटल में प्लस था, लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता है। तो लॉस कितना हुआ आपको 400 का, तो कैपिटल में माइनस 400, स्टॉक माइनस 1000, क्यों 1000 का स्टॉक गया, और कैश कितना आएगा 600, तो 600 प्लस। यहाँ न्यू इक्वेशन की जगह आप फाइनल इक्वेशन लिख सकते हो या न्यू इक्वेशन भी लिख सकते हो। क्लियर, बराबर हो जाएंगे, क्वेश्चन खत्म, फिनिश। वन मोर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्नीचर दिख रहा है आपको, सेकंड पॉइंट में मशीनरी दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे कैश, स्टॉक, एक आप डेटर, मैं आपको वैसे ही बोल रहा हूँ कि आप हर क्वेश्चन में लेके चलो, चाहे हो चाहे ना हो, आप हर क्वेश्चन में डेटर वर्ड जरूर लेके चलोगे। ये तीन तो कॉमन है, कैश, स्टॉक और डेटर। उसके बाद आप देख लिया करो क्वेश्चन में और कोई एसेट्स का नाम दिख रहा है, जैसे यहाँ पर था फर्नीचर, मशीनरी, तो हमने फर्नीचर और मशीनरी भी लिख लिया। और यहाँ पर आपको क्रेडिटर और कैपिटल लेकर चलना ही चलना है, प्लस इतना स्पेस होना चाहिए कि एक आध पॉइंट और आ जाए। क्लियर। तो मिस्टर राशिद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश 50,000। मिस्टर राशिद हम हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला रहेगा आपका, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपके पास, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, तो कैश में 50 और कैपिटल में 50। तो जो भी चीज़ बिजनेस में लगाते हैं उसे बिजनेस की कैपिटल कहते हैं। तो कैश हमने 50 लगाया तो 50 कैश में डाल दिया और कैपिटल में भी 50 डाल दिया। सेकंड पॉइंट आता है आपके पास, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ 20,000। 20,000 स्टॉक माइनस, स्टॉक प्लस कैश माइनस, 20,000 स्टॉक प्लस कैश माइनस। क्लियर, बाकी किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर 5,000। 5,000 का फर्नीचर प्लस कैश माइनस, 5,000 का फर्नीचर प्लस कैश माइनस। नेक्स्ट, परचेज मशीनरी फॉर 7,000। 7,000 का कैश गया, मशीनरी आ गई, तो मशीनरी में 7 प्लस, कैश में से 7 माइनस। उसके बाद परचेज गुड फ्रॉम मिस्टर लवाज रुपीज़ 2,000। जब यहाँ पर नाम आया है, नाम आया है, ओनली नेम, इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इफ ओनली नेम इज देयर, परचेज और सेल की एंट्री में अगर खाली नाम आ जाए, खाली नाम आ जाए, बंदे का नाम आ जाए, किसी फर्म का नाम आ जाए, तो आपको ये मान के चलना है ये उधार की एंट्री है, अभी पैसा नहीं दिया हमने, नहीं दिया। स्टॉक तो आ गया आपके पास, कितने का 2,000 का, तो स्टॉक में प्लस कर दोगे 2,000 और क्रेडिटर में प्लस कर दोगे। क्रेडिटर वो लोग होते हैं कर्जदार, जिनको हमने पेमेंट करनी है बाद में, जिनसे हमने उधार पे खरीदा है, बाकी किसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। टोटल कर लोगे एज इट इज़, उतार लोगे। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 3,000 4 रुपीज़ 4,000। 3,000 का माल 4,000 रुपये में बेचा, कैश आ गया 4,000, स्टॉक गया 3,000, 1,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस कैपिटल में माइनस हो जाता है। 4,000 रुपये कैश आ गया, 3,000 का स्टॉक गया, माइनस 3,000 स्टॉक में से, 4,000 कैश में प्लस। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर लबीब इन कैश। अब देखो नाम भी आया और कैश भी आया है। जब नाम और कैश दोनों आते हैं तो नाम का कोई मतलब नहीं है। इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब खाली नाम आता है तब वो उधार की ट्रांजेक्शन होती है, यानी कि उधार पे खरीदा है। इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब जब नाम और कैश दोनों आए तो नाम का मतलब कुछ भी नहीं है, तो आप समझ लो ये माल खरीदा, पैसा दिया, स्टॉक में प्लस कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस कैश में माइनस। क्रेडिटर में तब करेंगे जब उधार पे खरीदा हो, इफ ओनली नेम इज देयर, जैसा हमारे पास फोर्थ ट्रांजेक्शन में था। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू खुर्शीद कॉस्टिंग 8,000 एट ए लॉस ऑफ 1,000 इन कैश। अब वही बात है, नाम भी आ गया, कैश भी आ गया, नाम भी आ गया, खुर्शीद भी आया और कैश भी आया। इफ ओनली नेम इज देयर देन इट्स ए क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अब जब नाम और कैश दोनों आए हैं तो कैश है ये पॉइंट। 8,000 का गुड्स 1,000 के लॉस में बेचा, तो 7,000 में बेचा होगा। 8,000 की चीज पर आपको 1,000 का तो लॉस ही हो गया, ठीक है, 1,000 का लॉस हो गया, तो 7,000 कैश में प्लस, 8,000 का स्टॉक माइनस, क्योंकि स्टॉक चला गया बेचने पर, गुड्स तो गए, और 1,000 का लॉस कैपिटल माइनस। क्लियर। तो बस मैं आज का लेक्चर यहीं पे ओवर कर रहा हूं। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको ये तीनों क्वेश्चंस पहले अपनी नोटबुक, पहले ये वीडियो सुनने के बाद, पूरा कंप्लीट सुनने के बाद एक एक क्वेश्चन, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हो, पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन को नोट करो,
ये इक्वेशन का फॉर्मेट बनाओ, फिर उसकी वीडियो ओपन करो, फिर सुनकर आपको उसको सॉल्यूशन भी करना है। क्लियर? और आपके सॉल्यूशंस आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर? आप इन तीनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है बेटे? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।